देखो, प्रथम आंग्ल युद्ध, एक्सला सापेल की युद्ध, जो संधि हुई एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास वापस से अंग्रेजों को मिला और फ्रांसीसी जीत गए थे। दूसरे में फ्रांसीसी जीते 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 हार गए और अंग्रेज हारते हारते जीत गए, क्योंकि इन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले की जगह गोडेहू को भेज दिया। उसने पुडुचेरी की संधि कर ली। पुडुचेरी की संधि करने के बाद अंग्रेजों की पावर आ गई, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जबकि अंग्रेज हार रहे थे। डुप्ले जाने का फायदा अंग्रेजों को मिल गया। तीसरा युद्ध, दूसरे युद्ध का कारण क्या था? अनवरुद्दीन अंग्रेजों के पास गया, नासिर जंग अंग्रेजों के पास गया, और इधर बात करें तो डुप्ले के पास अनवरुद्दीन का बढ़ई चांदा साहिब इसके पास आ गया, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध के लिए सहायता के लिए डुप्ले के पास आ गया, तो लड़ाई हुई। पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। अब ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया पे कब्जा कर रहे थे, उपनिवेशिक स्टेट बना रहे थे उस जमाने में। जब ये दुनिया पे कब्जा कर रहे थे तो अमेरिका में एक जगह पड़ती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करूं तो कनाडा एक देश पड़ता है, सुना होगा, सब पंजाबी जाते हैं। कनाडा को लेकर के दोनों देशों में आपस में वहां लड़ाई हो रही है। किन किन में? फ्रांस और अंग्रेजों में। कहां लड़ रहे हैं? कनाडा में लड़ाई हो रही है। मैंने क्या बताया कि जब जब भारत पाकिस्तान की तरह इन दोनों में दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जहां भी होंगे वहीं आपस में लड़ने लग जाएंगे। इनके पास मैसेज आया कि कनाडा को लेकर के फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो बोला हम भी लड़ लेते हैं, हम भी हमारे राष्ट्र का फर्ज निभाते हैं। दोनों आमने सामने हो गए, दोनों आमने सामने होकर के लड़ते हैं। इस समय डुप्ले नहीं है फ्रांसीसियों के पास जो जीतने के चांसेस हो जाए। इस समय इनके पास सेनापति हैं फ्रांसीसियों के पास। फ्रांसीसियों के पास इस बार सेनापति क्या दे दिए गए? लाली और बुस्सी, नाम जोड़ गए हैं, लाली बुस्सी। और इधर अंग्रेजों का सेनापति है, अंग्रेजों का सेनापति है आयरकूट, जिसे आयरन को, लोहे को कूट कूट के तपा के बनाया गया है। ट्रेनिंग दे दे के इतना गजब का सेनापति तैयार किया गया। नाम से ही पता चलता होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये लेडीज आइटम है ना, वो आयरन कूट, आपस में दोनों लड़ेंगे और लड़ करके जब युद्ध होगा, युद्ध होने की जगह की अगर बात करें तो युद्ध है बांडीवास। कौन सी जगह पड़ती है? बांडीवास का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों का सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसियों का सेनापति लाली और बुस्सी। किस कारण लड़ाई हुई? कनाडा को लेकर के वहां लड़ रहे हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज। इस बात को लेकर के ये यहां भी लड़ने लग जाते हैं। और जीत किसकी होगी? नाम से पता चल ही रहा होगा, लेडीज आइटम की तो जीत होगी नहीं, आयरन कूट की जीत होती है। इस बार निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है और इस निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेज निकाल के भारत से बाहर फेंक देते हैं। बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा में इन्होंने डचों को भेजा कि नहीं भेजा? बेदरा कब लड़ा गया? और ये 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में किसको बाहर फेंक दिया उठा के? अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया है। पुर्तगाली जा चुके हैं, मैक्सिमम कब्जा खत्म हो गया, चंद जगहों पे बचे हैं, पावर खत्म हो गई। डचों को 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में बाहर कर दिया। डेनिस की अगर बात करें तो डेनिस ने, इन्होंने क्या किया? अपने आप को, अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच दी। और बात करें फ्रांसीसी टक्कर लेने वाले थे जिन्होंने बांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सब पे कब्जा कर लिया। इवन क्लाइव ने पुडुचेरी पे भी कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों की जितनी बस्तियां थी सबके ऊपर कब्जा कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। फ्रांसीसियों को कर दिया भारत से बाहर। अब ये लड़ाई किस कारण चल रही थी? कनाडा को लेके।
उधर कर्नाटक के मैटर को सोल्व करने के लिए एक संधि हुई और उस संधि का नाम था पेरिस की संधि। कहां की? पेरिस में हुई ये संधि, तो इसका नाम पड़ा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई तो पिछली बार एक्स-ला-शापेल की संधि हुई तो कौन रोए? अंग्रेज अल्टाए भाई, जोर जोर से राम मारो, मद्रास ले लिया, दिला दो कोई तो, है ना। इधर से इस बार फ्रांसीसी रोए, बोला तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हम वहां मारे गए, हमारा लाली बुस्सी को तो बहुत पीटा, लाली तो लाल हो गई, बुस्सी भाग गई, बहुत बुरा हाल है उनका, हमारा सब चीजें छीन ली, कुछ बचा ही नहीं। तो बोला फिर क्या करें? बोला समझौता, जब आप कर ही रहे हो तो हमें कम से कम हमारे वो छीने वो तो दे दो, पिछली बार हमने भी दिए थे आपको, मद्रास हो रही है। तो इन्होंने बंगाल सबसे धनाढ्य जगह है, अंग्रेजों ने कहा कि सब तो नहीं देंगे, हमने बुरी, क्योंकि अंग्रेज कब्जा करना जानते थे, वो समझौता नहीं, वो चाहते थे कि हम कब्जा कर ले। उन्होंने चंदर नगर को छोड़ करके, चंदर नगर कहां था इनकी बस्ती? कोलकाता में एक ही बस्ती थी इनकी। बोला चंदर नगर को छोड़ के बाकी पुडुचेरी और ये सब इनको दे दिया फ्रांसीसियों को, चंदर नगर पे कब्जा कर लिया। असली व्यापार की जगह तो चंदर नगर ही थी इनके पास, चंदर नगर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। बंगाल की साइड में अब फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप नहीं है और लास्ट में पुडुचेरी पे बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी तक सीमित रहे फ्रांसीसी। 1954 में देश आजाद होने के बाद ये भी, इन्हें भी भगाना पड़ा पुडुचेरी से। 1954 में पुडुचेरी आज़ाद हुआ और फ्रांसीसी देश, अंग्रेज भले ही पहले चले गए पर ये भी फ्रांसीसी बाद में गए। 1954 में हमने पुडुचेरी को आज़ाद करवा लिया और अपना राष्ट्र इंडिया से जुड़ा और फ्रांसीसियों को बाहर भगाया। फ्रांसीसी, बाकी हिंदुस्तान से फ्रांसीसी बाहर निकल चुके हैं। अब देखिए 2 ही सालों में, 59 में बेदरा में डचों को और 60 में बांडीवास के युद्ध में किसको बाहर कर दिया? फ्रांसीसियों को। अब अंग्रेजों का रास्ता साफ है, कोई विदेशी ताकत ऐसी नहीं बची जो अब अंग्रेजों से पंगा ले सकती है। स्वीडिश आए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, परंतु वो भारत के साथ व्यापार नहीं करते थे। किसके साथ व्यापार करते थे? चाइना के साथ। तो उनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना ही नहीं था। तीनों युद्धों के बाद पूर्ण रूप से स्टेबल हो चुके हैं अंग्रेज। कहाँ पे? भारत में। अब अगर हम भारत में हैं, युद्ध समझ आ गया, तो अब देखिए इधर सूरत में बैठे हैं, इधर मुंबई में बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? इधर मसूलीपट्टनम में बैठे हैं, मद्रास में बैठे हैं और इधर बंगाल में कब्जा करके बैठे हैं। ये पूरे भारत पे कब्जा कर रखा है। अब अंग्रेजों के साथ बाहरी ताकतें या व्यापार करने के लिए आई, कोई भी कंपनी लड़ने के लिए समर्थ नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं है, सबको इन्होंने मार मार के भगा दिया। अब देखिए इधर भारत में कौन बैठे हैं ऊपर? मुगल। 1757 से इन्होंने परमिशन ली थी, 3000 में व्यापार करने की परमिशन ली थी। राजा ने इनको कार्ड दिया, उस कार्ड को क्या कहा जाता था? कार्ड्स। दो पुर्तगालियों का कहा जाता था, इनका क्या कहा जाता था? दस्तक। क्या कहा जाता था? इधर सूरत में इनको 10,000 में सालाना देके व्यापार करने की छूट मिली हुई है, पहले से मिली हुई है 1717 से। इधर बंगाल में ये जमीन खरीद सकते हैं और 3000 में मात्र साल के पैसे देके इनको दस्तक मिला हुआ है, व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। मुंबई में इनकी है प्रेसिडेंसी, तो इधर ही अपना आराम से काम कर रहे हैं। मुंबई की प्रेसिडेंसी में ये मिंट टंकशाला के सिक्के भी बनाते हैं और सिक्के पूरे हिंदुस्तान में चलते भी हैं, इनका व्यापार चल रहा है अच्छे से। इधर मद्रास, मद्रास में आपको पता हो हैदराबाद में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दूसरे युद्ध के बाद इन्होंने अपने व्यक्ति बिठाने शुरू कर दिए। कर्नाटक में अपने व्यक्ति बिठाने शुरू कर दिए। राजनीति में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से हो रहा है इनका, यहाँ भी ये कब्जा किए हुए। इधर एक नई ताकत महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में मराठाओं का उदय हो रहा है। किसका? इधर नीचे थोड़ा सा मराठाओं से ऊपर की बात करें तो मुंबई है, और मुंबई से हाँ नीचे की साइड में, इस साइड में क्या आ जाता है? कर्नाटक राज्य आता है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मैसूर, है कि नहीं है मैसूर? मैसूर में हैदर अली राजा बन रहा है, एक आम आदमी, एक सैनिक, एक संत का बेटा है,
उसे सेना में भर्ती किया गया और अब बताऊंगा कैसे कैसे वो राजा बनेगा। हैदर अली का नाम सुना है, टीपू सुल्तान का नाम सुना है, वो मैसूर में अभी नया नया उदय हो रहा है। इधर मराठे औरंगजेब के समय में शिवाजी आए और शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना कर चुके हैं। इधर ये बढ़ते जा रहे हैं। इधर बंगाल में मुर्शिद कुली खां, कौन? मुर्शिद कुली खां ने अपना बंगाल को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बंगाल सबसे धनाढ्य चल रहा है। इधर जब औरंगजेब के समय, मैंने बताया, उसके बाद भारत टूटता है तो एक अवध बीच में राज्य हो जाता है। शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी, बताया था। जब आक्रमण हुआ था नादिर शाह का तो ये सुसाइड कर लिया था। इधर मराठे हैं, इधर मुगल, इधर मराठे, इधर अवध, इधर बंगाल में मुर्शिद कुली खां का राज्य और इधर पूरे रूप से अंग्रेज बैठे हैं। नीचे पूर्ण रूप से अंग्रेजों का राज है। इधर मैसूर में हैदर अली है। और ऊपर थोड़ा सा बात करें मुगलों से ऊपर की तरफ तो कौन बैठे हैं? सिख। कौन बैठे हैं? सिखों का राज्य है। ये भारत की अब स्थिति है। अब अंग्रेज नीचे तो कब्जा कर चुके हैं। अब अंग्रेज चाहते हैं कि मैं मैसूर के ऊपर कब्जा कर लें। अंग्रेज चाहते हैं कि हम मराठाओं पे कब्जा कर लें, टैक्स नहीं देना पड़े। वो चाहते हैं बंगाल पे कब्जा कर लें, वो चाहते हैं मुगलों पे कब्जा कर लें। ये पहले नहीं सोचा होगा इन्होंने, पर एकाएक कुछ इतिहासकार मानते हैं इन्होंने प्री प्लान किया। कुछ कहते हैं ये इनके साथ संयोगवश होता चला गया और इनकी इच्छाएं बढ़ती चली गई, इन्होंने कब्जा कर लिया। अब लड़ाई किस बात को लेके होगी देखना। इनको 1717 के समझौते के बाद क्या मिला हुआ है? 1717 के समझौते के बाद इन्हें दस्तक मिली हुई है। मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? उस दस्तक का प्रयोग ये गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब इनकी लड़ाई कहां से शुरू होगी देखते हैं। नेक्स्ट अपन क्या टाइम हुआ, क्लास हो गई होगी? पूरा एग्जैक्ट पता है मेरे को?